राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एग्रोविजन 2023 का नागपुर में उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि आप सबके सहयोग से पिछले 13 सालों से एग्रोविजन सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा प्रदर्शक है। उन्होंने कहा कि हर साल 5 लाख किसान इस प्रदर्शन को देखने आते हैं। इस बार की थीम है समृद्ध खेती के लिए तंत्र ज्ञान और कौशल। यहाँ 40 वर्कशॉप आयोजित की जाती हैं, जिसके द्वारा किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। गडकरी ने कहा कि किसानों को इससे बहुत फायदा हुआ है। सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, पिछले ये 14वां साल है और 13 साल से आप सबके सहयोग से ये एग्रोविजन, ये सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ है। हर साल 3 लाख से शुरुआत हुई, अब 5 लाख तक किसान इस प्रदर्शन को देखने के लिए आते हैं। ये प्रदर्शन जो है, इसमें इस समय की जो हमारी थीम है वो समृद्ध खेती के लिए तंत्रज्ञान और कौशल्य। हमारे यहाँ 40 वर्कशॉप है और इसके द्वारा हम किसानों को प्रशिक्षित करने की कोशिश करते हैं। विदर्भ में कपास और संतरा, ये हमारे 2 प्रमुख क्रॉप्स हैं। इस 13 साल में हमने अनेक इनिशिएटिव लिए हैं और इसमें अत्याधुनिक ज्ञान, तंत्रज्ञान, इंफॉर्मेशन, माहिती और उसके साथ अलग अलग प्रकार के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो अलग अलग उपकरण हैं वो सब किसानों तक कैसे जाएंगे, इसकी कोशिश हम इसमें करते हैं। मुझे खुशी है कि 5-5 हज़ार किसान हाथ में डायरी लेकर बैठते हैं और जो पढ़ाया जाता है उसको देखते हैं। किसानों को इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं भी किसान हूँ। मैं हमारे यहाँ 3 चीनी मिलें चलाता हूँ और हम लोग पिछले 13 साल से चला रहे हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से यहाँ किसानों के बारे में हमको लगता था कि यहाँ किसान गन्ने के उत्पादन में पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापुर, सांगली इसके बराबर नहीं होगा। पर मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ किसानों ने 105 टन, 106 टन तक गन्ने का उत्पादन लिया है और लखोपति किसान हो गए हैं, जिसके कारण उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो मुझे एक विश्वास है कि विदर्भ में सभी प्रकार में अभी हम कोशिश कर रहे हैं। मैं अकोला में गया था, पंजाब और कृषि विद्यापीठ में। हमारे वाइस चांसलर यहाँ उपस्थित है और हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 एकड़ में कम से कम 15 क्विंटल सोयाबीन होना चाहिए। 1 एकड़ में कम से कम 20 क्विंटल हमारा कपास होना चाहिए और संतरे में भी बड़े प्रमाण पर आज हमने अच्छी कलम तैयार करके वो भी देने का कार्य यहाँ के ऑरेंज रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा हो रहा है। संतरे के कलमों की आवश्यकता 30 लाख डिमांड है और हमारे इंस्टीट्यूट की और सबकी ताकत केवल 3.5 लाख कलम देने की है। और इसलिए अभी हमने विशेष रूप से अच्छी नर्सरीज तैयार करके ऑरेंज रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से वो सर्टिफाई करेंगे और संतरे की अच्छी कलम तैयार करके वो किसानों को देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि संतरा का उत्पादन भी बढ़े। संतरे के ऊपर प्री कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज, इस पर भी अच्छा काम हुआ है। हमारे वरुण मोर्शी क्षेत्र में पहले एक भी यूनिट नहीं था, अब 14 यूनिट काम कर रहे हैं। हमारा संतरा पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो रहा है और एक्सपोर्ट होने से किसानों को ज़्यादा कीमत मिलेगी। विशेष रूप से रामदेव बाबा ने यहाँ बहुत बड़ा यूनिट डाला है। उम्मीद है कि आने वाले 2-3 महीने में वो शुरू होगा, तो जो छोटा संतरा है उसका जूस निकलकर उस संतरे को भी अच्छा भाव मिलेगा। ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती जिसके लिए आपका आग्रह है, उसको हम बड़े प्रमाण पर प्रोत्साहित कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारा जो एग्रोविजन ये ट्रस्ट है, अभी हमने एक जगह ली है और वहाँ बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री, ट्रेनिंग सेंटर और उसके साथ साथ हम विशेष रूप से ऑर्गेनिक फल, फूल, सब्जियां टेस्टिंग करने की लेबॉर्ट्री भी खोल रहे हैं और उस लेबॉर्ट्री के द्वारा हम लोग किसानों के फल, फूल और सब्जियों को प्रमाणित कर सकेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से हमें एक पब्लिक यूटिलिटी की जगह रेडिसन होटल के सामने मेन रोड पर 55,000 स्क्वायर फुट एग्रोविजन को मिली है और उसमें हम लोग महाराष्ट्र का सबसे बड़ा
ये ऑर्गेनिक मार्केट, जहाँ केवल सब्जियां और फल नहीं तो अनाज के साथ सभी जैविक तंत्रज्ञान से तैयार हुई ऑर्गेनिक चीज़ों का मार्केट हम किसानों को उपलब्ध कराने का भी कार्य शुभारंभ कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि वहाँ किसान अपना माल पैक करके लेके आएगा, जिसको हमने सर्टिफाई किया है वही बेचेगा और उसका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किसानों को मिलेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम